दोस्तों नमस्कार, अमृत धारा न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं सुनील कुमार आज पहुंचा हूं कैथल जिंदल रेस्ट हाउस में। तो दोस्तों आज ओपी जिंदल जियों का जो जन्मदिन है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर जिला अध्यक्ष मनीष जी और विधायक लीलाराम गुर्जर जी पहुंचे हैं। तो आज उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आज उनके दिल में जो है ना आज क्या खुशी का माहौल है। तो बने अमृत धारा न्यूज। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज श्रीमान ओपी जिंदल जी का जो जन्मदिन है, इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से सर्वप्रथम अपनी तरफ से और कैथल भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से समस्त हरियाणा वासियों को, देशवासियों को आज के दिन बधाई देता हूं। और वहीं पर हमारे ओम प्रकाश जिंदल जी को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमने ज्ञात हुआ, जिंदल साहब के बारे में हमने पढ़ा, उनका जन्म 7 अगस्त 1930 को हुआ हिसार जिले के नड़ुआ गांव में। और वो बड़े, जैसे उनके इतिहास से पता लगता है, बड़े मेहनती थे। जिंदल साहब जब भी बैठते थे 10 व्यक्तियों में, स्वयं बड़े गर्व से कहते थे कि मैंने स्वयं हल चलाया है, खेती की है। और शुरू में जैसे पता लगा कि उनका वो बाल्टी बनाने का काम करते थे, जो आम हर घर में इस्तेमाल होती है। और उनका एक विजन था, उनके मन की एक सोच थी कि मैंने कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने करके भी दिखाया। आज ओम प्रकाश जिंदल की वजह से कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, चलता है। जिंदल इंडस्ट्री के नाम से या जिंदल ग्रुप के नाम से, वो सब ओम प्रकाश जिंदल जी की देन है। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज उनकी जयंती को हम बड़े चाव से, खुशी से मना रहे हैं। जी सर। तो सांसद जी है जिंदल साहब जी है कुरुक्षेत्र से, उनके बारे में कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे आज इस खुशी के मौके पर, नवीन जियों के बारे में? नवीन जिंदल जी ने स्वयं पहले भी कुरुक्षेत्र के लोगों की सेवा किया है, हरियाणा के लोगों की सेवा किया है, राजनीतिक तौर पर भी। जहाँ इंडस्ट्रियल तौर पर तो वो लोगों को, लाखों हरियाणा वासियों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, वहीं पर भी मैं पहले भी कहा था कि जिस प्रकार उन्होंने हरियाणा का नाम चमकाने का काम किया। स्वयं नवीन जिंदल जी अब तीसरी बार सांसद बने हैं। और जब 2 बार सांसद बने तब उन्होंने अनेक योजनाएं चला करके गरीब घरों तक राहत पहुंचाने का काम किया। जैसे बड़े बुजुर्ग होते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी आंखें का ऑपरेशन करवाते थे, चश्मे बांटते थे, और उनको दवाइयाँ दिलवाने का काम करते थे। कैथल जिले के, कुरुक्षेत्र जिले का किसी गरीब परिवार में बेटी की शादी हो और उनका कार्ड नवीन जिंदल जी के हाउस पर पहुंच गया, अगर नवीन जिंदल जी कैथल कुरुक्षेत्र में होते थे, स्वयं शादी में आते थे, वरना उनका स्टाफ के मेंबर, उनके परिवार के सदस्य जाकर के शादी की शोभा बढ़ाने का काम करते थे। और जितनी उनकी सोच थी उसके अनुसार, वहाँ सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करने का काम भी करते थे। जी सर, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। तो क्या आपको जिला अध्यक्ष चुना गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? देखिए, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ जिंदल हाउस में इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और स्वर्गीय जिंदल जी का जो जीवन था वो एक प्रेरणा देने वाला जीवन था, कि किस प्रकार एक आम ग्रामीण परिवार से उठकर एक व्यक्ति ने इतने बड़े उद्योगपति का सफ़र तय किया। इतने बड़े उद्योगपति रहते हुए एक सफल राजनेता का जो पैमाना था वो तय किया। और सफल राजनेता होते हुए किस प्रकार एक सफल समाज सेवी बने, इस प्रकार की प्रेरणा देने का काम उनके जीवन ने किया। और उन्हीं के जीवन से आत्मसात होकर जो हमारे सांसद हैं, हमारे बड़े भाई हैं नवीन जिंदल जी, वो अपने पिता के पिता ने जो मापदंड तय किए थे, जो उन्होंने लोगों के प्रति सेवा का भाव रखा था, उसी को देखते हुए भाई नवीन जिंदल भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और उनसे प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के अंदर सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। जी सर।
जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयभगवान शर्मा है। मैं नवीन जी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी की आज जयंती पे मैं पहले तो सभी हरियाणा वासियों को और कुरुक्षेत्र वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जिंदल जी ने एक दिशा और दशा सुधारने के लिए देश के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया है और उसी प्रकार हमारे नेता नवीन जिंदल जी भी उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चल के समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नवीन जिंदल जी भी उनके आदेश के अनुसार ही लोगों की सेवा समाज के अंदर कर रहे हैं। इसके लिए उनका भी धन्यवाद। जी सर। जी सर। मैं नसीर करेड़ी, मैं श्री ओपी जिंदल के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। नवीन जिंदल जी के जो पिता थे ओम प्रकाश जिंदल जी, वो एक लौह पुरुष थे और लौह पुरुष होने के नाते उन्हें लौह पुरुष एरिया के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाया और नवीन जी को उन्हीं के रास्ते पे चलने का आदेश दिया। आज नवीन जी घर घर जाते हैं, कन्यादान का काम करते हैं, बीमारियों का करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहूँगा आज इस खुशी के मौके पर? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्ण बंसल जी कैथल से, जी और मैं बाबू ओपी जिंदल जी को लगभग 35 साल से जो मैं उनके संपर्क में रहा हूँ जी और आज उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर जी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी और ये भी मैं वादा करता हूँ कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और जो कार्य बाबू जी ने किए वही कार्य अब पीछे भी लगभग 20 साल से नवीन जी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने समाज में आध्यात्मिक सेवाएं, राजनीति की सेवाएं और सामाजिक सेवाएं की हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग उनकी कामों से खुश भी हैं और आगे भी वो ये कार्य जारी रखेंगे जो बाबू जी ने दिखाया है मार्ग, उसी पे वो चलेंगे। जी चलिए सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर जो आज खुशी आज श्री ओपी जिंदल जी की जन्मतिथि है जी और उनको आज जिंदल हाउस में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिंदल जी को उनके कामों के लिए उन्होंने जो इसके इतिहास कायम किया है उनके लिए याद किया जा रहा है और उसके आगे जो है नवीन जिंदल जी जो अब तीसरी बार सांसद बने हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से, वो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने कामों के द्वारा अपना श्रेय जनता में सेवा करके बड़ा अच्छा ले रहे हैं और जितनी भी योजनाएं उनके मन में थी ओपी जिंदल जी के, वो उनको आगे बढ़ाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। जी सबों की सेवा कर जी धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज ओपी जिंदल जी का जन्मदिन है, इस खुशी के मौके पर? ओपी जिंदल जी एक बहुत ही कर्मशाली महान व्यक्ति थे जी उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरक्की की है। जी जैसे हमने सुना है कि जिंदल साहब ने आरदी बार खेती करी और छोटे दुकान से जैसे ताश की बाल्टी और जैसे उस कार्य से इतनी ऊंची उपलब्धि पे जाना जी और हिम्मत जुटाना, वो कभी चल रहे बैठे नहीं, बढ़ते रहे। और जिंदल साहब का जो परिवार है बेटे हैं वो आज इतनी विदेशों में भी देश में भी नाम है, नाम चलता है। इतना सरलता का परिवार है, जी इतनी सेवा करते हैं, मतलब इतनी सेवा भाव है, मतलब किसी आदमी ने हम देखने नहीं मिली। जी तो हमें सौभाग्य है हमारा कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूंसी के नवीन जिंदल जी सांसद है जी तीसरी बार। तो हमने पीछे भी देखा 2 बारी जितनी योजना चलाई, जितनी सेवा करी पब्लिक की, जी तो बहुत ही अच्छे मानते हैं हम तो। और एडा द्रौपदी को राजनीति में आकर गरीबों की सेवा करना बहुत ही धन्यवाद देते हैं और ओपी जिंदल जी को नमन करते हैं। बहुत ही महान आदमी थे, जी सीधे सीधे आदमी इस तरह में पैदा होते हैं, तो हम आज उसके जन्मदिन पे नमन करते हैं। जी सर धन्यवाद। आज मेरा नाम सोमदत्त शर्मा है। आज श्री ओपी जिंदल जी का जन्मदिन था। हम श्री ओपी जिंदल जी को नमन करते हैं और ओपी जिंदल जी एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आदमी थे
और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया। और उसने श्री ओपी जिंदल जी एक गरीबी से उठकर बहुत ऊंचे स्थान तक, बहुत बड़े उद्योगपति, इनका पूरे विश्व में नाम है। और श्री नवीन जिंदल जी उनके सुपुत्र हैं। नवीन जिंदल जी हमारे यहाँ इतना काम करते हैं, गरीबों की इतनी देख रेख करते हैं। लड़कियों जो हमारी गरीब बहनें हैं उनकी शादी करवाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए सहायता करते हैं बहुत सारे। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनकी आंखें बनवाते हैं। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अमृत पुरुषोत्तम जी। मेरा नाम महेंद्र दूल है जी। अच्छा जी, कहाँ से हो आप? खेड़ी से रुचे हूँ। तो जिंदल साहब से कितने सालों से जुड़े हुए हो? हिंदू साहब से 96 से जुड़े हूँ। बहुत दिन से पहले चुनाव लड़े थे तब से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। आज ओपी जिंदल जी का जन्मदिन है, इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको बहुत ही जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और ऐसी महान हस्ती, महान शख्सियत, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी और समाज सेवा के क्षेत्र में भी मतलब भारत को अनेक सेवाएं दी हैं। क्या नाम है जी अपना? मैं बलजीत नंबरदार रसोड़ा जी। कितने सालों से जुड़े हो जिंदल साहब? हम 1996 से 30-32 सालों से जुड़े हैं इस परिवार से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आज ओपी जिंदल जी का ओपी जिंदल जी को आज जन्मदिन मनाया गया जी दफ्तर के अंदर। और शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति एरिया के यहाँ आए हुए थे। और ओपी जिंदल एक महान उद्योग हस्ती थे। उन्होंने एक पौधा के रूप में हमें नवीन जिंदल भाई जी को दिया है। और वे गरीब की और सभी क्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी की सेवा में सदा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों बने रहे अमृत धारा न्यूज़ चैनल से। मैं सुनील कुमार। जय हिंद, जय भारत।